हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। तो आवेशों का ऐसा वितरण जिसमें आवेश बिंदुवत न होकर के सतत रूप से वितरित हो, कंटिन्यूअस वितरित हो, आवेशों के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम हो। यदि आवेशों का ऐसा वितरण होगा तो ऐसे वितरण को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे बहुत सारे अगर आवेश हैं और आवेशों के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है। जैसे मान लो एक कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर बहुत सारे आवेश वितरित हैं, आवेशों के जो बीच में दूरियां हैं वो दूरी बहुत कम है। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि ये जो आवेशों का वितरण है ये सतत है, कंटिन्यूअस है। तो जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। तो पहला जो प्रकार है वो है रेखीय आवेश वितरण। तो जब भी कोई आवेश एक रेखा के रूप में वितरित होता है, जैसे ये कोई रेखा है, ये कोई तार है, कोई वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, और यदि इस वायर के ऊपर कोई हमने आवेश वितरित कर रखा है, आवेशों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जैसे मान लो इस तार पर प्लस आवेश वितरित हो रखे हैं, एक समान रूप से हो रखे हैं, 2 आवेशों के बीच में जो दूरी है वो बहुत बहुत कम है, तो आवेशों के ऐसे वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब हम देखें दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो आवेशों का ऐसा वितरण जिसमें कोई आवेश एक पृष्ठ पर वितरित हो रखा हो। पृष्ठ जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, 2D के अंदर होता है। जैसे हमारा ये बोर्ड है, तो अगर आवेश इस बोर्ड के ऊपर या इस पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हैं, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू या माइनस क्यू कोई से भी आवेश हो सकते हैं, एक समान रूप से वितरित है, आवेशों के बीच में दूरियां कम है और बहुत सारे आवेश इस पृष्ठ पे वितरित है, तो आवेशों के ऐसे वितरण को हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसा कि नाम से लग रहा है, पृष्ठ पर आवेशों का वितरण हो रखा है। इस पृष्ठ पर जो आवेश है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, इक्वली डिवाइडेड हो रखे हैं, विभक्त हो रखे हैं, तो आवेशों के ऐसे वितरण को हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब हम आवेश वितरण का तीसरा प्रकार देखेंगे जो है आयतन आवेश वितरण। जब भी जो आवेशों का वितरण है वो किसी एक आयतन के अंदर हो रखा हो। अब जो आयतन, जब भी हम आयतन की बात करते हैं, इसका मतलब 3 डायमेंशनल की बात हो रही है। अगर मान लो कोई घन है, इस तरह से कोई घन है, अगर आवेश इस घन के अंदर वितरित हो रखे हो बहुत सारे आवेश, जैसे इसके अंदर आवेश भरे हैं, तो आवेशों के ऐसे वितरण को हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो आवेशों का ऐसा वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो हमने 3 प्रकार के आवेशों का वितरण पढ़ा। जब आवेश एक लाइन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हो तो आवेशों के ऐसे वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये एक विमीय होता है, ये चीज भी ध्यान रखो साथ में, ये हमेशा कैसा होता है, एक विमीय होता है। और पृष्ठीय आवेश वितरण जब आवेश पृष्ठ पर वितरित हो रखे हो तो ये कैसा होता है, तो ये द्विविमीय होता है। और आयतन आवेश वितरण जब आवेशों का ऐसा वितरण जब आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से विभक्त हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और ये जो होता है वो त्रिविमीय होता है, हमेशा 3D के अंदर होता है। अब हम देखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये किसके बराबर होता है इसको हम देखेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है इस रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो माना कि इस रेखा पर जो पूरा आवेश है, कुल आवेश है, टोटल आवेश वो है Q, और इस रेखा की जो लंबाई है वो लंबाई है L। तो इस पर जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो हो जाएगा इस रेखा की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। तो वो होता है कि इस रेखा पर कुल आवेश और बटा इस रेखा की लंबाई, तो ये बराबर हो जाएगा कुल आवेश कितना है इस पर Q और इसकी लंबाई कितनी है L। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आ गया Q/L। अब इस रेखीय आवेश घनत्व का अगर हमको मात्रक लिखना है तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो लैम्डा का मात्रक Q/L से निकालेंगे। Q आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम बटा L लंबाई है, लंबाई को हम एमकेस या ऐसा पद्धति में मीटर में लेते हैं, तो कूलम बटा मीटर। ये किसका मात्रक हो गया, रेखीय आवेश घनत्व का। अब रेखीय आवेश घनत्व की अगर हमें विमा लिखनी है तो विमा कैसे लिखेंगे, तो ऊपर कूलम है, कूलम की विमा होती है A1 T1 अपॉन दूरी मीटर की विमा होगी L1। तो ये हमारे पास आ गया L1 T1 A1, सॉरी L1 जब ऊपर जाएगा तो L-1 T1 A1। इस तरह से हमने रेखीय आवेश वितरण को डिफाइन किया। अब हम बढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण की तरफ। तो पृष्ठीय आवेश वितरण में भी हम एक निकालेंगे राशि जिसका नाम है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है, सबसे पहले तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं।
फिर हम इसको परिभाषित करें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और बटा इसका क्षेत्रफल। जैसे हमने रेखीय आवेश घनत्व में इसका कुल आवेश में किसका भाग दिया था, लंबाई का, क्योंकि यहाँ केवल और केवल लंबाई पर आवेशों का वितरण हो रखा है। यहाँ कुल आवेश में हम किसका भाग देंगे, क्षेत्रफल का, क्योंकि आवेश का जो वितरण है वो एक पृष्ठ पे हो रखा है और पृष्ठ का तो हमेशा क्षेत्रफल ही निकलता है। तो आवेश बटा क्षेत्रफल, तो आवेश का मान Q और बटा क्षेत्रफल, मान लो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर S है, इस पर कुल आवेश Q है तो Q अपॉन S। तो इस तरह से सिग्मा बराबर आ गया Q अपॉन S। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का यदि हम मात्रक लिखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो Q से, तो Q का मात्रक तो होता है कूलाम बटा S। ऐसे यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका मात्रक आ गया। अब अगर हम इसी की लिखे विमा, तो विमा हमारे पास हो जाएगी, कूलाम की विमा क्या होती है A1 T1 अपॉन मीटर स्क्वायर की विमा हो जाएगी L2। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया L-2 T1 A1। इस तरह से ये विमा आ गई हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व की। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं आवेशों के वितरण का, वो है आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण में अगर हम इसका आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे तो आयतन आवेश जो घनत्व होता है उसको पहली बात तो हम प्रदर्शित करते हैं रो से। और इसका मतलब होता है कि इस आयतन में अगर माना कि ये जो आयतन है, इस पूरे का आयतन है V आयतन है और इस पर Q आवेश का वितरण हो रखा है एक समान रूप से, तो यहाँ जो आयतन आवेश घनत्व होता है रो, इसका मतलब होता है कि आवेश बटा आयतन, अर्थात इस घन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को इसका आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका फॉर्मूला बन जाएगा आवेश Q बटा आयतन V। अब यदि हम आयतन आवेश घनत्व का मात्रक लिखें तो मात्रक हमारे पास आ जाएगा, Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम और V आयतन है, आयतन का मात्रक होता है मीटर का Q। इसी प्रकार यदि हम इसकी विमा लिखें तो विमा हमारे पास आ जाएगी, कूलाम की विमा होगी A1 T1 और मीटर क्यूब की विमा हो जाएगी L3। तो इस तरह से विमा आ गई हमारे पास L-3 A1 T1। अब यदि इस रेखीय आवेश वितरण के सामने यदि कोई आवेश रखा है, ये कोई परीक्षण आवेश है Q0 टेस्ट चार्ज है, हम इस आवेश वितरण के कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना चाहते हैं। अभी तक जो हमने पिछला नियम देखा था कूलाम का नियम, उससे हम दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल निकाल सकते हैं, लेकिन जो दोनों आवेश है वो बिंदुवत होने चाहिए। ये Q0 तो बिंदुवत है, लेकिन ये जो Q आवेश है ये इस छड़ पर, इस रेखा पर विद्यमान है, ये आवेश बिंदुवत नहीं है। अगर ये Q आवेश बिंदुवत होता तो दोनों के बीच में हम कूलाम नियम से लगने वाला बल ज्ञात कर लेते। लेकिन देखिए हम यहाँ पर किस प्रकार से दोनों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। तो दोनों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये जो छड़ है पूरी, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसलिए विभक्त करा है क्योंकि अगर हम इसमें से कोई एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, ये वाला, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये एक बिंदु के रूप में कार्य करेगा। अगर ये जो टुकड़ा है इसकी लंबाई मान लो dl है, l इस पूरी छड़ की लंबाई है, इस छोटे से टुकड़े की लंबाई कितनी है, dl है। तो ये जो आवेश का जो छोटा सा टुकड़ा है इसको हम बिंदुवत मान सकते हैं। दूसरा बिंदु ये है। अब हम दोनों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस जो छोटे से टुकड़े इसका आवेश हमें पता होना चाहिए। पूरे छड़ का आवेश है Q। अब हम पता करेंगे छोटे से टुकड़े का आवेश, तो इसे हम लिखेंगे अल्पांश का आवेश माना कि इसका आवेश कितना है, dq है, तो वो हो जाएगा, हम जानते हैं इस छड़ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होता है वो होता है लैम्डा, जिसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जो अभी हमने समझा था कि रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है छड़ की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। तो छड़ की यदि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्डा है तो हमें कितनी लंबाई पर चाहिए, dl लंबाई पर आवेश चाहिए। तो dl से इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो dl लंबाई का अल्पांश है, इस पर कितना आवेश है dq, वो हमारे पास आ जाएगा। तो dq बराबर आ गया लैम्डा गुणा dl। अब हम इस अल्पांश और Q0 के बीच में लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। अतः अल्पांश dl तथा Q0 के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो ज्ञात हो जाएगा F बराबर K को लिखेंगे 1/4πε0। Q1 पहला आवेश कितना है dq, Q2 दूसरा आवेश कितना है Q0।
अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच में दूरी का स्क्वायर। तो दोनों के बीच में अगर आर दूरी है तो आर का स्क्वायर। इस तरह से इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल आएगा। यहां हम चाहे तो dq का मान रख सकते हैं लैम्डा गुना dl, तो ये लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा 1/4πε0, q की जगह आ जाएगा लैम्डा गुना dl और q0 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात हो गया। तो ये हमारे पास इस अल्पांश के कारण Q0 पर लगने वाला बल आ गया। अब यदि हम इस पूरे आवेश वितरण के कारण इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अतः संपूर्ण छड़ के कारण लगने वाला बल वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 और इसका क्या कर देंगे, समाकलन लैम्डा गुना dl अपॉन आर स्क्वायर। इस Q0 को भी हम बाहर ले लें तो Q0 आ जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे आवेश वितरण के कारण इस बिंदु पर लगने वाला बल हमारे पास आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण के अंदर हम ये जो पृष्ठ पर आवेश वितरित है Q आवेश, इसके कारण ये जो परीक्षण आवेश Q0, इस पर लगने वाला बल हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस संपूर्ण पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करेंगे इस तरह से। फिर उसमें से कोई एक अल्पांश, माना कि ये कोई अल्पांश है, इस अल्पांश को जब हम लेंगे तो ये एक छोटा बिंदुवत आवेश हो गया। इस बिंदुवत आवेश के कारण इस बिंदुवत आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे और फिर समाकलन करके इस पूरे पृष्ठ का बल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इस बिंदुवत आवेश का आवेश ज्ञात करते हैं। माना कि ये जो अल्पांश है इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है ds, क्योंकि s तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इस अल्पांश का कितना हो गया, ds हो गया। इसी प्रकार इस अल्पांश पर जो आवेश है वो कितना है, dq है। तो अतः अल्पांश पर जो आवेश है, अल्पांश पर आवेश, तो इस आवेश का मान निकालेंगे तो dq बराबर आ गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना था, सिग्मा, एकांक क्षेत्रफल का आवेश। इसको अगर हम इसके क्षेत्रफल ds से गुणा कर दें तो यह आ गया इस dq पर, जो dq का मान है यानी अल्पांश पर आवेश का मान आ गया। तो dq बराबर आ गया सिग्मा गुणा ds। अतः अल्पांश तथा Q0 के मध्य जो बल है वो बल F बराबर आ जाएगा, या dF आ जाएगा, अल्पांश के कारण है, यहां पर भी अल्पांश के कारण है तो इसको dF कर लेना। फिर जब हम पूरी छड़ के कारण निकालेंगे तो F हो जाएगा। यहां अल्पांश के कारण dF आ गया, वो बल होगा 1/4πε0। पहला आवेश कौन सा है, dq, गुणा दूसरा आवेश कौन सा है, Q0, अपन दोनों के बीच में दूरी का स्क्वायर। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, माना r दूरी है तो r का स्क्वायर। तो इस तरह से अल्पांश और Q0 के मध्य लगने वाला बल आ गया। अब अगर हम इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रफल हमको बहुत सारे के कारण निकालना पड़ेगा। इस क्षेत्रफल के कारण यहाँ बल, इस क्षेत्रफल के कारण यहाँ बल, इस क्षेत्रफल के कारण यहाँ बल, और फिर इन सभी क्षेत्रफलों का क्या करना पड़ेगा, जो बल आया उन सभी बलों का क्या करना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। तो ऐसा हम किसके द्वारा कर सकते हैं, समाकलन के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि समाकलन हमें बताता है छोटे छोटे समूह का आकलन, वो इसको जोड़ देगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कर देंगे कि अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो वो बल F बराबर हो जाएगा इसका समाकलन से। तो यहां पर भी Q0/4πε0 तो बाहर आ जाएंगे और इस जगह इंटीग्रेशन dq/r²। तो इस तरह से ये हमारे पास इस पृष्ठ के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल आया। यहां हम dq का ये मान भी रख सकते हैं सिग्मा गुणा ds। तो यहां हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा गुणा ds। ये हमारे पास आ गया लगने वाला बल। अब हम तीसरी और अंतिम स्थिति देखते हैं, वो है आयतन आवेश वितरण। तो इस आयतन आवेश वितरण के कारण यहां कोई आवेश Q0 रखा है, उस पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस आयतन को हम छोटे छोटे अल्पांशों के अंदर विभक्त करेंगे। तो छोटे छोटे अल्पांशों के अंदर जब हम इसको विभक्त करेंगे तो ये इसमें से कोई एक अल्पांश होगा यहां पर इस तरह से, ये 3D के अंदर होगा, एक छोटा सा बॉक्स होगा। इस बॉक्स का आयतन, माना कि इस पूरे घन का आयतन कितना है, v है, तो यहां पर इस छोटे से बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा। और इस पर जो आवेश है, माना वो कितना है, dq है, और इस पूरे पर कितना था, q था। तो इस अल्पांश के कारण पहले Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। यहां हम लिखेंगे कि अल्पांश का जो आयतन है, आवेश है, अल्पांश का आवेश है वो dq बराबर आ जाएगा
एकांक आयतन का आवेश कितना होता है, रो होता है। हमने आयतन आवेश गणितों में देखा है, उसको इस dv आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv आयतन का आवेश आ जाएगा dq। अब इस अल्पांश तथा q0 के मध्य लगने वाला बल जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा df बराबर dq गुणा df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq गुणा q0 अपॉन r स्क्वायर तथा संपूर्ण आयतन के कारण जब लगने वाला बल निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा F बराबर इसी का हो जाएगा समाकलन, यहाँ q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dq अपॉन r स्क्वायर, और जो dq है उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं रो गुणा dv। तो इस तरह से हमने रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण उसके सामने रखे किसी परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करा। अब हम इन्हीं आवेश वितरण के कारण q0 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान ज्ञात करेंगे। अब हम इसी रेखीय आवेश वितरण के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E वेक्टर, वो बराबर होता है F अपॉन Q0। जिस पर ज्ञात करना चाह रहे हैं, ये Q0 आवेश वाले बिंदु पर ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ये जो आवेश है इसको एकांक करना होगा, तो इसको Q0 को हम नीचे रखते हैं, तो E बराबर होता है F अपॉन Q। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी। अभी हमने जो F का मान है वो ये निकाला था, तो इस मान को यहां रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा गुणा dl अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है E का F का मान, और बटा में कितना है Q0, सॉरी यहाँ जो फॉर्मूला है इसमें ये Q0 था तो Q0 है, और बटा में कितना आ रहा है Q0, तो ये 1 अपॉन Q0 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ Q0 से Q0 कट जाएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा गुणा dl अपॉन r स्क्वायर। और अगर हमने इसको सदिश फॉर्म में लिख रखा है, अगर हम जब भी वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पर इसकी दिशा और बता देंगे r कैप। इसको सदिश फॉर्म में रखा है तो इसकी दिशा और ले लेंगे r कैप। इसी तरह से यदि हम इस पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण, इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E वेक्टर होती है वो बराबर होता है F अपॉन Q0। तो यहाँ पर हम E वेक्टर का मान आ जाएगा, F की जगह ये वाला मान रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखो 1 अपॉन Q0 है, और यहाँ जब ये मान रखूंगा तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा, तो इसका मान हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन सिग्मा गुणा ds अपॉन r स्क्वायर, और सदिश फॉर्म में है तो r कैप भी आ जाएगा। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इस बिंदु पर। अब इसी प्रकार यदि हम आयतन आवेश वितरण के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो यहां पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो होती है F अपॉन Q0। अतः जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी वो हो जाएगी, F का मान तो यहां से रखते हैं, हमने निकाला ही था, तो ये मान जब यहाँ रखेंगे और बटा में Q0 लिखेंगे तो यहाँ भी Q0 से Q0 कट जाएगा। आंसर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन रो गुणा dv अपॉन r स्क्वायर, और सदिश फॉर्म में लिख रखा है तो यहाँ पर r कैप भी आएगा।